इट वाज आफ्टर 8 months के मुझे नवंबर में कॉल आई थी, 12 नवंबर एग्जैक्टली रिमेंबर दी डे, मुझे कॉल आई एचआर से कि यू शुड कम, आ जाएं आप, और अपना मतलब यू हैव बीन काइंड ऑफ लेड ऑफ, आपको और कुछ में 1 महीने की सैलरी ऑफर की थी कि ये आप रख लीजिए और आपको अब छोड़ के जाना है अपना इदारा। दिस हैपेंड, जो कि मुझे काफ़ी मेरे लिए शॉकिंग था, बिकॉज जिस इदारे में मैं काम कर रहा था वहाँ पे तो खाली 3 रिपोर्टर्स थे, तो मतलब उस पर भी ये सब कहते थे कि आपको ले ऑफ नहीं होगा, बट वो ले ऑफ हो गया। तो वो एक काफ़ी अपसेटिंग एक पॉइंट था मेरे लिए, और मतलब इट जस्ट हैपेंड, 4 महीने से आई एम जॉबलेस। मुझे कॉल आई ऑफिस से कि आप हमसे आके मिले, तो मैं उनके पास गया और उन्होंने मुझे बोला कि आप रिज़ाइन दें और हम आपको 2 months की सैलरी देते हैं, और ये सब कुछ हुआ। और ये बड़ा, मैं बोलता हूँ, एक डिस्ग्रेसिंग किस्म का अमल है, यानी किसी भी जर्नलिस्ट के लिए भी और किसी आम एम्प्लॉई के लिए भी। आपको कोई फ़ोन करे ऑफिस से कि आप आएँ और अपना रिज़ाइन दें क्योंकि हम आपको निकालना चाहते हैं। मैं बहुत पैशन ड्रिवन था, मतलब मैंने सहाफ़त पढ़ी भी इसी वजह से थी कि मुझे हमेशा से रिपोर्टिंग करनी थी, प्रिंट रिपोर्टिंग ख़ास तौर पे मुझे करनी थी। हालांकि मेरी एज ग्रुप के बच्चे जो हैं प्रिंट में नहीं जाना चाहते उस टाइम पे, लेकिन मैं काफ़ी विलिंगली इस प्रिंट की तरफ आया था कि मुझे लिख के लोगों की फीलिंग्स, सफरिंग्स, पब्लिक न्यूसेंस जो होती है, इस चीज़ों को, उन चीज़ों का हाईलाइट करनी थी। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शुरू से पैशन था, तो इस वजह से सहाफ़त ज्वाइन भी की थी और इसी को एक्सपीरियंस भी करता रहा। मेरा शौक़ बढ़ा टूवर्ड्स जर्नलिज्म, और मुझे लिखने का शौक़ हुआ और अपने आप को एक्सप्रेस करने का, और लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, वो दूसरे लोगों को बताने का। तो एक बड़ी उम्मीद थी कि हम लिखेंगे और कहीं जॉब करेंगे, सहाफ़त करेंगे, और लेकिन वो एक किस्म से शटर भी हुई है, क्योंकि वो जो अमल था निकालने वाला, वो एक्सपेक्टेड नहीं था। सहाफ़त में बहुत कम सैलरीज़ हैं, हमें कोई ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती थी। जब मैं इवन अंग्रेज़ी अखबार के लिए काम करता था, हमें कोई मैं कितने बोलूँ, बहुत कम पैसे मिला करते थे। और कुछ लोग होते हैं उसी इदारे में जिनको बहुत ज़्यादा पैसे मिला करते हैं, तो हम जो रिपोर्टर्स थे सारे, उनको उन 4 लोगों को निकाल देने से उनके कितने बच जाएंगे पैसे? उनके 2 लाख बच जाएंगे। तो 2 लाख उनके लिए, जो मीडिया मालिकान हैं, उनके लिए कोई ज़्यादा अहमियत नहीं रखते, लेकिन वो ये समझते हैं कि ये हम पे कुछ सहाफ़ी जो हजरात हैं जो काम कर रहे हैं हमारे लिए, वो उनके लिए मुश्किलात का बायस है। ये क्राइसिस तो है, लेकिन ये जिसको कहते हैं ना, ऑर्केस्ट्रेटेड क्राइसिस है। जो मीडिया का बिजनेस मॉडल था वो डिपेंडेंट था गवर्नमेंट की एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। हुआ ये कि जब से ये मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से इंटरवेंशन पॉलिटिक्स में बढ़ गई, तो ये लास्ट इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के एविडेंसेस सामने मीडिया में रिपोर्ट होना शुरू किए, और इश्तिहारात रोक दिए कि सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन से मीडिया के एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज को जो है समझ जाना शुरू हो गया, सुप्रीम कोर्ट में बुलाना शुरू हो गया। तो बेसिकली वो बिजनेस स्टॉप हो गया जो कि ट्रेडिशनली चल रहा था। चाइनीज मॉडल के जहाँ पे चाइनीज आते हैं, वहाँ पे वो डेमोक्रेसी तो उनकी प्रायोरिटी नहीं होगी, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो नहीं होगी। वहाँ पे जो पैसा लगाएंगे तो वो तो अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्ट करेंगे एट एनी कॉस्ट, एंड दैट कॉस्ट वी आर गोइंग टू पे इन द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। इतना जो होता है वो पैशन बन जाता है कुछ टाइम के बाद। तो पैसों के लिए तो मैंने ये इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं की थी। नए लोगों से मिलना, नए लोगों से बात करना, उनके मसले मसाइल उजागर करना,
आई डोंट थिंक कि मैं उसको अब छोड़ सकता हूँ। आई थिंक इंसान को कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, बिकॉज यही एक मेरे लिए नाउम्मीद ना होना ही मेरे लिए इस वक्त एक ड्राइविंग फोर्स है। एज ए रिपोर्टर मैं कहूँगा, एज सहाफ़ी अगर 4 साल का मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मैं कहूँगा कि नो वन कैन टेक अवे योर पैशन फ्रॉम यू। और अगर आप में अंदर वो चीज़ है तो अगर आपको कहीं जॉब नहीं भी मिल रही तो इट्स अ टाइम यू कैन ट्राई योर ओन वेंचर्स।